जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर नीरज सिंह अलवर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से नेशनल प्रेसिडेंट आपके समक्ष उपस्थित। काफ़ी समय से हम लोगों की लड़ाई चल रही है। जो मनी रोटेशन का काम करते हैं, ऐसी कई कंपनियां हैं जो देश में काम कर रही हैं और लोगों को झांसा देकर पैसे लेके और फरार होने का काम कर रही है। अभी हाल ही में आईएक्स ग्लोबल, टीपी ग्लोबल और एफएक्स ऑफलाइन में ईडी की जांच चल रही है और बहुत ही शानदार ईडी ने कार्य किया है। इसके लिए ईडी वास्तव में बहुत बहुत ईडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उन्होंने विराज पाटिल को करीब 2.5 साल से गिरफ्तार कर रखा है और उसकी कोशिश रहती है विराज पाटिल की कि उसकी जमानत हो जाए, लेकिन वो जैसे ही जमानत के लिए आगे होता है तो उसको कोई ना कोई एफआईआर में वापस से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत ही प्रशंसनीय काम, इसके लिए बिल्कुल बधाई की पात्र है ईडी। अभी ईडी मतलब है प्रवर्तन निदेशालय, जिसमें ईडी में अभी टीपी ग्लोबल और आईएस ग्लोबल और ये एफएक्स ऑफलाइन के मामले में चल रही जांच में उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है अपने न्यायालय से। और ये आरोपी तुषार पटेल के खिलाफ अभी माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए कोलकाता में एक याचिका दायर की है और इसमें गैर जमानती वारंट निकले हैं इस तुषार पटेल के, जो कि टीपी ग्लोबल का मास्टरमाइंड था। माननीय न्यायालय ने करीब इसमें घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला मान लिया है और उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग ईडी ने 7 बार तुषार पटेल को और उसके परिवार वालों को सम्मन भेजा है, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। वो फरार है अपने परिवार के साथ, लेकिन सख्त कार्रवाई करते हुए ईडी ने एक बहुत ही लोगों की बातों को संज्ञान में लेते हुए उसको गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर ली है। उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द। और सारी जो भी उसके साथी हैं, साथी मतलब जो लीडर्स थे हाई लेवल के, जो प्लस लीडर थे, यानी कि जो इनिशियल स्टेज पे जो लीडर थे, जो लोगों को बेवकूफ बना के झांसा दे के और लोगों के निवेश के नाम से पैसा उठा रहे थे और उसमें बहुत बड़ा योगदान था, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टियों को अटैच करके लगभग अभी 291 करोड़ रुपए करीब सीज कर दिया है। ईडी ने 291 करीब सीज कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी जनता जागरूक नहीं है। लगभग 77 करोड़ पर ही एप्लीकेशन आई है। ऐसा क्यों भाई? आप लोगों को पैसा वापस नहीं चाहिए, या आपको डर लग रहा है कि आपसे पूछ लिया जाएगा ये पैसा कहां से लाए हो? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ के और एफआईआर करानी पड़ेगी। और एक चीज, चलो मैं एक आसान रास्ता और मैं आपको देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वो आप उस लिंक को आप भरिए, आप डायरेक्ट ही आपकी बात ईडी तक पहुंच जाएगी। तो कम से कम इस 291 करोड़ को तो पूरा कीजिए। सिर्फ 77 करोड़ तक अपन आए हैं और ये जल्दी ही गिरफ्तार होगा, 100% गिरफ्तार होगा। ये तुषार पटेल भी होगा और इसके जितने भी साथी हैं ना, ये जितने भी चून चोटे साथी हैं, सब गिरफ्तार होंगे। मैं अब नाम तो क्या बार बार लूं, आपको 5-7 दिन में, 10 दिन में खेल भी नजर आ जाएगा। मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी है। और जो हमारी टीम है एनजीओ की, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वास्तव में मिलके काम किया है। प्रांजल जी हैं, सुनील जी हैं, हमारे राणे साहब हैं, इनके सबके एनजीओ ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बिल्कुल साथ दे रहे हैं जनता का, खड़े हैं जनता के साथ। ये तो क्या है कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके पता नहीं कौन कौन क्या क्या लिख देता है, इनसे हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी मैं रुक तो नहीं रहा, मैं तो कंटिन्यू चालू हूं और चालू रहूंगा जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो ये है ना, जो कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, पहले 100 कमेंट आते थे, ये है फलाना है, अब 100 से 2, 3, 4 पे आ गए। तो मैं तो मान नहीं रहा। मैं तो जब तक इन लोगों की ऐसी तैसी नहीं कर देंगे, हम तो नहीं मान रहे भाई साहब। हम तो सब मिल गए, अब तो इनको गिरफ्तार करा के ही मानेंगे। ये तो सोच लिया हमने। मैं अभी धन्यवाद देता हूं
माननीय सुनील पाटोली जी का। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक अपना एक एसोसिएशन बनाई है, MLM स्कीम्स विक्टिम एसोसिएशन। और अभी MLM स्कीम्स विक्टिम एसोसिएशन ने एक अभी पिटीशन दायर की है, केस नंबर 01 ML केस नंबर 01 2023 दिनांक 27/1/2026 को न्यायालय स्पेशल CBI में। उन्होंने पिटीशन के माध्यम से तुषार पटेल और जोसेफ मार्टिन, ये जितने भी लोग हैं जो प्लानर हैं, जो मास्टरमाइंड हैं लोगों का पैसा खाने में, झांसा देने में, इनके खिलाफ 2 धाराएं और लगाई हैं। एक तो BNS 111 और एक मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978। BNS 111 का मतलब है बिल्कुल सोची समझी ऑर्गेनाइज तरीके से किया हुआ क्राइम। इस धारा लगने के बाद जितने भी लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, और हो गई, ये मान के चलो। उनसे पैसा रिकवर करेंगे, आम जनता को देंगे। और एक मनी सर्कुलेशन 1978 जिसमें चैन पिरामिड बनता है, एक के बाद 2 जोड़ते हैं, 2 के बाद 3 जोड़ते हैं, और जोड़ जोड़ के और ऊपर वाले पैसा लेके भाग जाते हैं। तो मैं आपसे कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, पहले तो धन्यवाद सुनील जी का, और साथ ही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का आप साथ दीजिए, हम 100% आपको न्याय दिलाएंगे। कोशिश हमारी जारी है, ऐसा नहीं है। हमने पैसा भी सीज करवा रहे हैं, प्रॉपर्टियां भी सीज करवा रहे हैं, और बहुत प्रशासन हमारा बहुत साथ दे रहा है। 2 4 5 हैं जो अजीब अजीब से हरकत करते हैं प्रशासन में, जो IO हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो उनकी भी जांच चल रही है। वो भी ज्यादा दिन तक बचेंगे नहीं। ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है और सरकार के संज्ञान में है, तो कृपा करके जनता का साथ दीजिए। और मैं जनता के साथ हूँ, और मेरे जो जितने भी साथी हैं, चाहे वो राणे साहब हो, चाहे प्रांजल जी हो, चाहे सुनील पाटोदी हो, ये सारे जने जनता के साथ हैं, और हम जनता के साथ ही रहेंगे। कोशिश करके देख लेना। अंत में सत्य की जीत होनी है, सत्य जीत रहा है, और इन लोगों के गिरफ्तारी वारंट निकल चुके हैं, और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और किन किन के नाम से वारंट निकल चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।